भाई सभी साथियों को हर हर महादेव, जय शंकर, जय सनातन। अभी हम जो बैठे हुए हैं ये पड़ता है मुजफ्फरनगर का एरिया और ये गांव पड़ता है फुगाना। तो हम फुगाना गांव में बैठे हैं और यहाँ पर मतलब ऐसा एक दुख की ऐसी घड़ी है जिसे मतलब बताने में भी थोड़ा दिल दहक रहा है कि सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं ऐसी जगह कि सनातन होने के नाते यहाँ पे जितने एमपी एमएलए हैं सारे सनातनी हैं, सारे हिंदू हैं। और 9 तारीख की घटना हुई है, 9 तारीख हुई ना, 9 तारीख में एक व्यक्ति की यहाँ सरेआम बिल्कुल पति जानबूझकर ट्रैक्टर द्वारा कुचला गया वो आदमी, उसकी मौत हुई है। और मौत होने पर आज अब तक यहाँ पे कोई नेता नहीं आया, यहाँ कोई नेता नहीं आया अब तक। ये बड़ा दुख का है, बड़े दुख की बात है। वीडियो बननी पड़ेगी। उसके बाद मैं बताऊं आपसे, एक नरेंद्र नाम का एक इंसान था, इसी गांव का रहने वाला, इसी परिवार का, इसी घर का। 9 तारीख के समय, 9 तारीख का दिन था, उस दिन तिथि थी 9 तारीख। और अब देखो काम का समय चला गया है। यहाँ पे आपने पता कि सरसों का टाइम है और सरसों निकालने के लिए एक गांव पड़ता है जोगिया खेड़ा। जोगिया खेड़े में वहाँ मशीन मसान का था कुछ मामला, मतलब जिस उनके मुसलमानी गांव में। और उसमें जो में मशीन थी जोगिया खेड़े के आदमियों की, जो 3 आदमी हैं मुसलमान, भाड़े वगैरह पे चला कर थे। तो नरेंद्र भाई लगातार 2-3 दिन से उनके संपर्क में था कि भाई मेरी मशीन मतलब हमारी सरसों निकाल दिए। तो 9 तारीख में टाइम क्या था, 7:30 बजे की घटना है, इतनी दुखदाई घटना है। नरेंद्र भाई उनसे मिलने के लिए गया वहां पे, और देखो घटना देखो कैसी हुई, बड़ी दुखदाई घटना है। भाई अपना काम के लिए सब जा सके, किसी से कह भी सके। अब लेकिन अगला आदमी के दिमाग में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा वो आप खुद सोच सको। उनके पास जाता है 3 आदमी में, वहाँ नहीं जाता, खेत के पास से गुजर रहे थे अपने गाँव के लिए। तो तब उसने रुकवाया, तब उससे बात की थी मेरे। अच्छा, मतलब बात यह है कि खेत के आसपास से भी गुजर रहे थे तो उनको रुकवाया गया। रुकवाया के बाद पूछेगा भाई क्यों नहीं आता, तुम बताया था 3 दिन तक लगातार तेरे तक कहने लग रहे भाई खेत आ जा, मेरे खेत आ जा, या हमारा मतलब यू काम कर दे। तो भाई कुल मिला के बात यह थी कि एक उसके साथ 13 साल का बच्चा नरेंद्र भाई के साथ में, वे दोनों बापू बेटा वहीं पे, उनके साथ पैसा बसाई हुई 3 आदमी की, तीनों मुसलमान, दोनों बेटे थे, एक नाबालिग था 9 साल। अच्छा, नरेंद्र के दोनों लड़के थे उनके साथ में, एक 13 साल का नाबालिग लड़का और एक 18 साल का लड़का है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि पैसा बसाई होने के बाद वहां पर ये पता नहीं उन्होंने क्या क्रिएट कराया, मुसलमानों ने क्या नहीं कराया। नरेंद्र भाई के ऊपर ने अगला मतलब ट्रैक्टर का टायर और मशीन का टायर, दोनों टायर से ऊपर ने उतार दिया। मतलब धक्का उससे देगा, उसके साथ मारपीट करेगी, वो तो ये बताऊंगे। लेकिन बात यह है उसके ऊपर ने ट्रैक्टर का और उस मशीन का टायर उतारेगा। बड़ा ही मतलब इतना दुख का है कारण, इतना दुख का विषय है। और मौके पे ही उनकी डेथ हो जाती है। अब यहां से डेड बॉडी जाती है थाने में, फुगाना ही थाना लगा यहाँ से। तो वहां से जानबूझ के वह बच्चे जो उनसे थे उन्हें डराया के धमकाया के उस पंचनामे में साइन करवाए गए। उनके पंचनामे के नाम से तहरीर लिखी है अपने आप ही पुलिस ने। हाँ, मतलब एक तहरीर वहां लिखी गई पंचनामा, मतलब ये उससे उन बच्चों से तो बताएगा कि पंचनामा है, लेकिन उस पर लिखा ही कुछ और गया। लिखा क्या गया उस पर, दिखा दिया जी मर्डर को। अब देखो जिसके घर में मतलब मौत होगी उसे न्याय दिलाने की बजाय उस पर दरोगा जी ने, कोतवाल साहब ने एक ऐसी तहरीर तैयार करेगी कि ये कोई मतलब दुर्घटना होगी, कि ट्रैक्टर के द्वारा या दुर्घटना हुई, उस पर साइन करवा लिए बच्चों पे, या भी डूब के मरने की जिंदगी। इनकी जो प्रशासन है डूब के मरने की जिंदगी या कि तब उन्होंने देखा कि किसी का घर उजड़ गया, घर उजड़ने के बाद आप उसे न्याय तो दिलाने तो गए और उनके बच्चों से डरा धमकाया कर उनका साइन करवा लिए। इनकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई गई। इन्होंने ये गए नेताओं के पास गए, उमेश मलिक हैं, हाँ जी, उमेश मलिक ने इनसे आश्वासन दिया एक काम करो
भाई रोड जाम कर दो, मैं तेरे साथ में हूँ, अरे क्या नाम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। इन्होंने रोड जाम कराया, रोड जाम करके पूरा गांव होगा ना, पूरा गांव ने रोड जाम कराया, वहां पर कोई नेता नहीं आ। सही तो बात है, आश्वासन किसी ने दिया नहीं दिया, लेकिन जो सच्चाई है वहां नेता भी नहीं कोई आ। इन्होंने खुद अपने दम पर तहरीर वहां दी गई। ये देखो घटना मतलब कितनी दुखदाई है। अगर हम आएंगे यहाँ से उजागर होने लग रही है, नहीं पता जब मैं ये तो मुसलमान मार के चले जा किसी ने भी। और सरकार कहें बोले बीजेपी सरकार है, सनातन की सरकार है, हिंदू सरकार है। ये कोई सरकार की टिप्पणी नहीं, मैं कहने लग रहा, मैं एक एसएचओ पे, एक दरोगा पे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई घर परिवार आपका भी है, इनका भी है बेचारों का। आज के टाइम में बेचारे ही हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा। उसमें से 2 आदमियों की गिरफ्त, 3 आदमियों के नाम इन्हें एप्लीकेशन दी। पहले 302 नहीं लगाई, 302 के ना के भी इन्हें बहुत मेहनत करके वो 302 लगी। अब उसके बाद हमें नहीं पता भाई, भगवान जाने, उस चीज ने तो भगवान जाने। अब भाई कौन सा नेता इसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन मेरा तो नेताओं से भी यही कहना है कि भाई घर परिवार सबका हो। ये मुल्ला दर तो वोट देते हैं, देंगे फिर भी यही, इन मुल्लाओं ने नहीं वोट देनी डरते हैं। इन्होंने लगातार वोट दिया, मैंने ये नहीं कहता कि इन्होंने आरएलडी से दिया, बीजेपी से दिया, इन्होंने सनातन के पक्ष में आज तक वोट दिया। इन्हें सनातन से दिया, आज हिंदू हो गए, हिंदुओं तो वोट दिया इन्होंने। उसके बाद देखो इनके साथ अन्याय हो रहा, क्या हो रहा क्या नहीं। कल 2 गिरफ्तारी, एक अभी भी 2 गिरफ्तार हुए। अब देखो 2 गिरफ्तार में क्या था, एक गिरफ्तार ऐसा होया, एक गिरफ्तार कर लिया, दूसरा नाबालिग दिखाई दिया। वो नाबालिग वो है जिसकी शादी होगी, 3 महीने पहले शादी हुई इसकी। उसका जो नाबालिग वो भी है, इसका हमें नहीं पता, वो आधार कार्ड से उन्हें नाबालिग दिखाया हो, कक्षा 2 की मार्कशीट दिखा रखा। ट्रैक्टर चलाने वाला कोई जो नाबालिग बता रहे, जो नाबालिग बता रहे वो भी ट्रैक्टर चलाने वाला वही है। और तीसरा लगा लो, तीसरा है वो दिलसाद, तीसरा जो मेन है वो है दिलसाद। अब हमें नहीं पता कौन से नेता के संपर्क में हो, हमें नहीं इस बात का पता है। ये भी बेचारे अनजान नहीं, ये तो वोट दे सका है, क्या नेता ये नेताओं के पीछे थोड़ा ही फिर जाओगे। ये तो बड़ा धर्म भी तो निभा सके, अपना कर्म कर सके, ये वोट देने का कर सके। अब उसके नाम कटवाने के नाम पूरे जो ढंगे लगा रखे नेताओं ने। मेरा तो कहना ही हुआ है, हमारी मांग ये है भाई, दिलसाद ने कि तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। और दूसरा इन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो से एमपी एमएलए हैं, बालियान जी है यहाँ सांसद पूर्व रहे, लेकिन वो हमारे नाम के सांसद ही है। में भी मलिक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, राजपाल जी विधायक हैं। तो हमारा तो भाई सारा तो ही कहना है, अब थोड़ी सी शर्म करके इनका साथ दो। और जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं, और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, लोकसभा कैराना के हों, मुजफ्फरनगर के हों, चाहे कहीं के भी हों, कि भाई ये मेरे अपने हैं, इसमें जात बरादरी है ना। देखो जात बरादरी कुछ नहीं है, ये इंसान है, हिंदू है ये। इनका डट कर साथ दो और इन्हें न्याय दिलाओ। बाकी भाई अगर तेरी कोई को बात कहने की कोई बात मेरे पे छुट गई हो तो वो हम कह सकते हैं। इसमें कोई मेरे पे तो कोई पॉइंट छुटा हो उसमें बताओ आप कि भाई या पॉइंट छुटा है इसमें। अभी पुलिस की कार्यप्रणाली थोड़ी सी संदेह के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने ना तो पूरी बरामदगी की और गिरफ्तारी के नाम पे भी अभी कंप्लीट गिरफ्तारी नहीं हुई। एक ट्रैक्टर है, मशीन अभी छोड़ रखी जो कटर था। और क्योंकि दूसरा इसमें हम पे भी पुलिस ने भी हमें सजेशन दिया कि आप इसे दुर्घटना ही रहने दो, इसमें आपको क्लेम मिलेगा, फलाना मिलेगा, हमने मना कर दिया। और देखो एक बात देखो, यह डूब मरने की जिंदगी है। इन्हें अपना परिवार का खो दिया। इसका भाई है सगा, नरेंद्र आपका भाई है ना जी, इनका भाई है, बड़ा था जी, बड़ा भाई। और लड़के ने भी जहर खा लिया था। देखो और देखो, हाँ ये भी देखो, जिस टाइम कोतवाल था वहां कौन था, दरोगा था, कोतवाल था। उस लड़के पे वहां से साइन करवाए गए उस लड़के ने। अब जिसका बाप गुजर गया, वो देखो बच्चे ने, उस छोटे से 13 साल के बच्चे ने जहर, 18 साल के बच्चे ने जहर खा लिया। 9 साल के ने, 9 साल के बच्चे ने। मतलब ये भी इनकी नेताओं की आंख नहीं खुल रही।
बाकी कोई नहीं। बात यह भाई, नाबालिग बच्चा था, उसने मतलब उसका बाप गुजर गया उसके सामने। उस दुख की घड़ी में उस बच्चे ने और क्या डिसीजन लेता, उसने जहर खा लिया, वो भर्ती करा, ये उसका पर्चा, ये भर्ती का पर्चा उसका। तो भाई डूब मरने की जिंदगी है, कह के सनातनी और कह के हिंदू बने फिरो, डूब मरने की जिंदगी। मैं किसी पर टोन नहीं मार रहा, मैंने कहने लग रहा है इस परिवार में न्याय मिलना चाहिए भाई। अगर अपने आप में कुछ मानो ना, कोई नेता हो इन पर तो वोट मांगने, और मैंने कहने लग रहा है जूत लगावे आगे, जूत लगने वाले काम है ये। मैं इनकी तरफ से नहीं कहने लग रहा है, ये तो बेचारे दुखी हैं। लेकिन बात यह है, अगर अपने थम तो भले आदमी नु बताओ 4 दिन आप इस घर में परिवार में 5-6 दिन हुए मौत हुई ली, लेकिन उसमें तो कोई नेता नहीं आने के लिए तैयार। यहाँ से कोई नेता क्यों नहीं आया? कोई नेता नहीं आया यहाँ से। और वैसे ये तो दर पे तो कुछ वो नहीं मांगते, थम महल बना के दे देते हैं। ये तो सिर्फ यह मांगा कि मैं दुख सुख के लिए तोड़ दिया जाए, मैं दुख सुख हमारा नेता मेरी गल खड़ा, इसीलिए वोट दी जा। इसे खोपड़ी ने खोल लो सारे, और खोल कर इनका भाइयों का साथ दो। जी भी फायदा है जी इस जीवन का भी। हम देखो वहां से चल गए तो बंदा गुंगोद है, देखो कितनी दूर से चल गए। इन्हें बेचारे ना ये मोंटी भाई है, इसने फोन कर कहा प्रधान जी एक बार आ जाओ, एक बार आप भी देख लो आने का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भाई जहां से आपने जरूरत पड़ेगी मेरी, भाई मैंने तो प्राण भी नौछा हो रहा आपके लिए, भाई होने के नाते, सनातनी होने के, हिंदू होने के नाते मैंने तो प्राण भी तेरे लिए, तो जहां से जरूरत पड़े भाल ले लो भाई। हम नहीं ना, हम कोई नेता ना कुछ, लेकिन बात यह है भाई हूँ आपका, जहां पर जरूरत पड़े। अगर आप लोग होगा ना भी यो या काम होना यो हो जाएगा बस काम, आपने जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आधी रात में आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन बात यह है, ये जोड़ से वोट लेगा बैठे ना वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, इनकी तरफ ना देखो यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 10 मिनट का टाइम निकाल रहा भले आदमी शर्म करो। और विधायक का काम था 2 किलोमीटर बगल ही है, बताओ ये देख लो। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनका गांव सिर्फ 2 किलोमीटर बगल है, यहाँ 2 किलोमीटर दूर है। हम विधायक जी आप पर टोन नहीं मार रहे, कुछ भी अगर वीडियो देखोगे हम टोन नहीं मार रहे, हम लोग कहने लग रहे इन्हें गरीबों ने वोट दे रखा क्या आपने, इन्हें वोट नहीं दे रखा आपने, आपका धर्म नहीं है आने का, अपना ही वो खो दिया। और यहाँ से बार बार आदमी भेजे जा रहे कि फैसला करवाया दो, 10-20 लाख रुपए देकर फैसला करवाया दो। डूब का मर जाओ, फैसले करवाने वाले भी हैं, उनका लाठी क्यों छुड़वाते मुल्ला हो गए, उनका झाड़ों का लाठी सुल जानी चाहिए। अगले दिन याद लगी थी फैसले की दिया, उसकी राख इबलक भी ठंडी नहीं है, फैसले के ना कर उनका 10-20 लाख रुपए देकर नमटा लो। चलो नमटा लेंगे, वे 3 है, तीनों ने मार दो, नमटा देंगे। चलो मैं जो 3 ने जो यू कांड कर तीनों ने दे दो, या पुलिस मार दो या कोई नेता मार दो, उन तीनों ने खत्म कर दो मेरा कर फैसला। हाँ जी, हम अपनी तहरीर भी वापस ले लेंगे, हम कोई मुकदमा नहीं चाहते। उन्हें मेरे आगे नमटाया दो तीनों ने, इकर हमने अपना खोया, इकर उन्हें नमटाया दो। बाकी आए भाई जो भी सुनने वाले हैं ये मेरे अपने हैं, इनका जितने भी जाट भाई मेरे गुज्जर भाई पूरा हिंदू समाज भाई आपके साथ में है। जहाँ आपने जरूरत पड़ेगी तो हम आधी रात आपके साथ में खड़े मिलेंगे। और भाई जितना भी हो सके ऐका यहाँ से फोगाना गाँव है इसमें, और इन्हें सपोर्ट करो, इनका डंडा चढ़ा दो उनका जाएगा अधिकारियों का। बाकी जय शंकर जय महाराज।